नमस्कार दोस्तों। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि साइड ऑफ द एसिम्पटोट कर्व लाइन, यानी जो हमारा वक्र होता है वो ऑब्वियसली बात है अनंत स्पर्शी के, या तो बाईं तरफ होगा, दाईं तरफ होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। आपकी जो भी अनंत स्पर्शी है उस अनंत स्पर्शी के एक साइड में तो कर्व होगा। अगर आपके अनंत स्पर्शी मान लीजिए एक्स एक्स के समांतर है, तो जो भी कर्व होगा, जो भी आपका वक्र होगा, वो या तो एक्स एक्स के ऊपर की इससे ऊपर होगा, ऊपर नहीं होगा तो नीचे होगा कर्व आपका। तो कर्व की कोई तो लोकेशन होगी। अनंत स्पर्शी के सापेक्ष जो आपका वक्र है, जो आपका ग्राफ है, उसकी कोई तो जगह होगी, चाहे वो उसके नीचे हो चाहे वो उसके ऊपर हो। अगर ऐसे है तो हो सकता है इस तरफ हो, वक्र इस तरफ आ रहा हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो। तो ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर इस बात को बताने के लिए है, या पता करने का तरीका बताने के लिए है कि भाई आप पता कैसे करेंगे जो वक्र है आपका वो अनंत स्पर्शी के किस ओर है। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम ये पता करने वाले हैं कि वक्र जो है, जो कर्व है हमारा, वो अनंत स्पर्शी के किस ओर है। अनंत स्पर्शी के किस ओर है, किस ओर विद्यमान, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, किस साइड में, लोकेशन बताना, उसकी जगह बताना। तो मैं आपको पहले डायग्राम से करा के दिखाता हूँ ये, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर से। और वैसे तो किताब के हिसाब से बात करूं, डॉक्टर गोखुर की किताब जो नवकार पब्लिकेशन है उनकी बात करूं, तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल ही है इस टॉपिक के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 7 और 8। ये दोनों ही एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, 7वां और 8वां। इन दोनों एग्जाम्पल, 2 ही एग्जाम्पल है, और उसमें से 7वां 8वां एग्जाम्पल जो है वो पेपर में पूछे भी गए हैं कई बार कि अनंत स्पर्शी की स्थिति बताइए, वक्र की अनंत स्पर्शी के सापेक्ष स्थिति बताइए। ठीक है ना, तो ये टॉपिक बहुत प्यारा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं आपको पहले कुछ ग्राफ से, चित्र में दिखाता हूँ कि क्या कहना चाहते हैं, ये है क्या, हम क्या स्थिति की बात करना चाहते हैं। आइए बेटा, अब आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। इस ग्राफ को देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3x², ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, अब आपको साफ दिख रहा होगा इस ग्राफ को, ये अनंत की ओर जा रहा है, ये देखिए चल रहा है अनंत की ओर। इसकी ये जो शाखा है ये अनंत की ओर चलती जा रही है, ये जो रेड वाला ग्राफ है इसकी शाखा अनंत की तरफ चलती जा रही है। ठीक है, अब इसकी अगर आप अपने मेथड लगा के अनंत स्पर्शी निकालें तो इसकी अनंत स्पर्शी आती है ये वाली, y बराबर -x प्लस c। ये ग्रीन कलर में जो मैंने डायग्राम बनाया है ये इसकी अनंत स्पर्शी है। ठीक है, अब आप वक्र की अनंत स्पर्शी की स्थितियों को देखिए, तो आप यहाँ कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो जो ग्रीन लाइन है, रेड लाइन उससे ऊपर है। जो रेड लाइन है मतलब जो वक्र है आपका, वक्र जो है वो अनंत स्पर्शी के ऊपर की ओर है ना। लेकिन जैसे ही आप इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आते हैं, मतलब फोर्थ वाले में और सेकंड वाले में, अब फोर्थ वाला, सॉरी, फर्स्ट और फोर्थ में ये आपका जो रेड लाइन है या ऊपर रहती है, उसके बाद में ये नीचे चली जाती है। ऐसा हो रहा है, दिख रहा है आपको, ऐसा हो रहा है, कर्व को पार कर रही है। एक बार यहाँ तक जो कर्व है वो आपका ऊपर रहता है, मतलब अनंत की तरफ की बात कर रहे हैं हम, ये यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ अनंत की तरफ देखिए, देखिए ये अनंत की तरफ जा रहे हैं। अब अनंत तक आप जाएंगे, कहीं ले जाइए इसको, कितना दूर भी ले जाइए, आपकी रेड लाइन हमेशा ग्रीन लाइन से ऊपर ही रहेगी, रह रही है। कभी देखो, कभी भी चलते जाइए, चलते जाइए, मैं आपको हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों तक ले जाके जा सकता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेड लाइन हमेशा ऊपर रहेगी, हमेशा ऊपर रहेगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन ग्राफ के दूसरे हिस्से में जब हम देखते हैं तो वही बात उल्टी हो गई। देखिए अब रेड लाइन नीचे है, ग्रीन लाइन ऊपर है, मतलब अनंत स्पर्शी ऊपर है और वक्र नीचे है ना। इसको कैसे समझाया जा सकता है, कैसे बोला जा सकता है इसको, तो इसको समझाने के लिए मैं एक तरीका अपनाता हूँ कि एक्स टेंड्स टू अनंत, एक्स टेंड्स टू अनंत, क्योंकि जब आप अनंत छोर को जो देखना चाहते हो ना, अनंत पे क्या हो रहा है, आप ये देखना चाहते हो कि अनंत पे क्या हो रहा है। मतलब जब x का मान प्लस का अनंत है तब क्या हो रहा है, और x का मान जब माइनस का अनंत है तब क्या हो रहा है, तब कौन ऊपर है कौन नीचे। जब x का मान प्लस अनंत है, अब आप देख पा रहे हैं जब x का मान प्लस अनंत है, क्योंकि x का मान प्लस का कब कब होता है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, पहले चतुर्थांश और दूसरे, पहले और चौथे चतुर्थांश में x क्या होता है, प्लस का होता है। पहले और चौथे में x प्लस का होता है, तो पहले और चौथे चतुर्थांश में क्या हो रहा है, पहले और चौथे चतुर्थांश में जब x के मान को आप अनंत की ओर ले जाते हैं, प्लस के अनंत की तरफ जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो ग्राफ है उसमें जो वक्र है वो ऊपर है, अनंत स्पर्शी नीचे है। लेकिन जब आप x का मान माइनस का अनंत की तरफ जाते हैं, मतलब इस तरफ जा रहे हैं, तो आप देखते हैं इस तरफ जाते हैं और फिर ऊपर की तरफ देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि भाई इस बार उल्टा हो गया, इस बार आपका वक्र नीचे है, अनंत स्पर्शी ऊपर है। तो ये चित्र बना के तुमने देख लिया कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, कब कब कौन ऊपर है कौन नीचे है। क्या बिना चित्र बनाए क्या हम ये बता सकते हैं कि जब x का मान प्लस अनंत और y का मान
एक्स का मान प्लस अनंत की तरफ जाएगा और एक्स का मान माइनस अनंत की तरफ जाएगा तो उस समय कौन ऊपर होगा और कौन नीचे होगा। इसको हम कैसे देख के बता सकते हैं, कैसे हम देख के बता सकते हैं कि कब क्या होने वाला है। समझ रहे हैं बात को आप? तो चलिए अब इसकी मैं थोड़ी थ्योरी को समझा देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो मैंने ग्राफ बनाया है, अभी जो दिखाया था मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 7 का ग्राफ, उस 7 के ग्राफ में आपने देखा ये चीज कि आपका जो मूल ग्राफ था वो कुछ ऐसा था और आपकी जो अनंत स्पर्शी है, आपकी अनंत स्पर्शी जो है शुरुआत में तो ग्राफ के नीचे रहती है, ग्राफ के नीचे रहती है और यहाँ ग्राफ से ऊपर चली जाती है ना। इस तरीके से डायग्राम था। अब हमें पता कैसे चले, क्वेश्चन तो ये बनता है कि चित्र बना बना के देखेंगे, हर किसी का डायग्राम बना के देखेंगे कब कब कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। हम जो देखना चाहते हैं वो है कि जब एक्स अनंत की तरफ जाए तो उस समय कौन ऊपर है, और जब एक्स माइनस अनंत की तरफ जाए तब कौन ऊपर है कौन नीचे है, हम ये देखना चाहते हैं। यानी एक्स का मान जब प्लस माइनस अनंत की तरफ जाए, एक बार प्लस अनंत की तरफ एक बार माइनस अनंत की तरफ, जब वक्र और अनंत स्पर्शी की क्या स्थिति है, कौन ऊपर है और कौन नीचे है, ये कैसे पता चले बिना चित्र बनाए। बिना चित्र बनाए, चित्र नहीं बनाएंगे, बिना चित्र बनाए अगर हमें पता करना हो कि भाई कौन ऊपर है कौन नीचे, तो कैसे पता लगेगा। तो आइए इसका जवाब देता हूँ। बहुत प्यारा जवाब है, बहुत सिंपल जवाब है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी ग्राफ को, जो ग्राफ अभी हमने लिया है, अगर उसी को हम लेके चले और उसी ग्राफ को हम देखें तो मान लीजिए ये आपका वक्र है, एक रफ वक्र बना रहा हूं मैं, मान लीजिए ये आपका वक्र है और ये आपके अनंत स्पर्शी है। तो आप क्या कीजिए, x टेंड्स टू अनंत ले चलिए और अनंत तक जाने का मतलब बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चलिए। आप मान लीजिए, सपोज कीजिए ये बहुत दूर आ गया। बहुत दूर आने के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। अब ये लाइन जो है, ये ऑब्वियसली बात है दोनों को काटेगी, अनंत स्पर्शी को भी काटेगी वक्र को भी काटेगी। दिख रहा है आपको, काटनी है क्योंकि वक्र अनंत स्पर्शी कभी खत्म होंगे ही नहीं, है तो चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो आप कहीं लाइन खींच लीजिए, आपको कोई टेंशन ही नहीं होने वाली, ये काटेंगे काटेंगे। अब आपके पास y के दो मान आ गए, y के दो मान आ गए। एक तो जो वक्र को काटा है वो y का मान आ गया y1, एक जो y2 आ गया आपके पास, अनंत स्पर्शी को काटा है। अब y के दो मान आ गए। अब आप y1 और y2 को घटा के देख लीजिए, y1 और y2 को घटा के देख लीजिए। घटा के देखने से क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्योंकि घटाने से अगर ये नेगेटिव आया, अगर ये नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, कुछ तो आएगा, जीरो तो नहीं आ सकता। जीरो आने का मतलब तो ये हुआ कि वक्र और अनंत स्पर्शी एक ही जगह है, और एक जगह तो हो नहीं सकती क्योंकि हमें पता है अनंत स्पर्शी कभी वक्र को नहीं काटती। तो इसका मतलब y1 y2 के मान कभी बराबर आ ही नहीं सकते, y1 y2 कभी बराबर नहीं आ सकते, क्योंकि बराबर आने का मतलब है कि इसका मतलब ये जो पिंक वाला ग्राफ है ग्रीन वाले ग्राफ को काट गया, जो कि कभी काट ही नहीं सकता। जैसे यहाँ दिख रहा है y2 बड़ा है और y1 छोटा है, ठीक है। आप y1 y2 को घटाइए, y1 माइनस y2 कीजिए। y1 माइनस y2 करने के बाद या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कुछ तो आएगा, क्योंकि जी बराबर तो है नहीं, इसलिए प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अगर प्लस का आता है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई y1 बड़ा है y2 से, और अगर माइनस का है तो आपको पता चल जाएगा कि y1 छोटा है और y2 बड़ा है। जो छोटा है जो बड़ा है, ऐसे पता चल जाएगा कौन ऊपर है कौन नीचे है। जो छोटा है और जो बड़ा है, अब जैसे यहाँ देखिए आपने y2 y1 निकाला, y1 पॉजिटिव आ रहा है, y1 y2 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब y1 पहले है और y2 बाद में, सीधे। तो इससे स्थिति का आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन पहले है और कौन बाद में। समझ में आ रही है मेरी बात को? चलिए मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और एक ग्राफ से एग्जांपल लेके देखते हैं। कि मान लीजिए ये आपका कोई ग्राफ है और ये अनंत स्पर्शी की तरफ ये जा रहा है और इसके साथ साथ एक अनंत स्पर्शी आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, x का मान अनंत की तरफ लेके चलेंगे, कोई x का बहुत बड़ा मान ले लेंगे। ये मान लीजिए x का हमने कोई बहुत बड़ा मान लिया और हमने दोनों पे लंब डाला। अब ये जो लाइन होगी, ये लाइन ग्राफ को दो बार काटेगी। इसका नाम y1 रख लिया और इसे जहां तक काटा है इसका नाम y2 रख लिया। अब कर्व को जो काटा है उसका नाम y1, और जो अनंत स्पर्शी को काटा है उसका नाम y1 रख लिया, और जो वक्र को काटा उसका नाम y2 रख लिया। अदला बदली कर दीजिए, इसको y1 इसको y2 कर दीजिए। दोनों को घटा के देखिए कि कौन पॉजिटिव आया और कौन नेगेटिव आया। जो पॉजिटिव आया जो नेगेटिव आया उससे कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो y1 y2 दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों ही प्लस के होंगे। जब दोनों प्लस के होंगे तो फिर जो घटेगा, और अगर प्लस का उत्तर आया इसका मतलब y1 बड़ा है और y2 छोटा है। माइनस का आया इसका मतलब y1 छोटा है y2 बड़ा है। तो जो बड़ा होगा वो ऊपर होगा और जो छोटा होगा वो
नीचे होगा, ऑब्वियसली बात है। समझ रहे आप? अगर y1 बड़ा आता है, मान लीजिए y1 y2 से बड़ा आता है, y1 y2 से बड़ा आता है, तो कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा? ये देखिए, आप ये बताइए। y1 बड़ा है तो y का मान ज्यादा है, y1 ज्यादा है y2 से, तो इसका मतलब y1 वाला जो ग्राफ है, अगर ये वक्र है या अनस्पर्शीय, ये जो भी है, ये ऊपर है, और भाई साहब ये नीचे। बात कंफर्म हो गई ऊपर नीचे का। समझ में आया आपको कैसे हुआ? अच्छा, अब बात ये तो हो गई, लेकिन इसको करते कैसे, इसको करेंगे कैसे? कैसे आप पता करेंगे कि अनंतस्पर्शी में किसकी स्थिति कैसे है? तो वही वाला एग्जाम्पल नंबर 7 ले लेते हैं पहले, फिर उसको समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल नंबर 7, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3ax²। ठीक है, इसके आप अनंतस्पर्शी निकाल लीजिए पहले। तो जैसे आप अपना तरीका लगा के जो अनंतस्पर्शियां निकालते हैं, वो अनंतस्पर्शी निकाल लीजिए। अनंतस्पर्शी निकालने के लिए आप समीकरण को पहले एक तरफ करते हैं, ये मान लीजिए आपने एक तरफ कर लिया। फिर आप पावर के हिसाब से पदों को सेट करते हैं। 3 पावर वालों को आप phi 3 कहते हैं, ये phi 3 हो गया। 2 पावर वालों को आप phi 2 कहते हो, ये phi 2 हो गया। phi 3 हो गया, phi 2 हो गया। phi 1 और phi 0 कुछ है नहीं, तो phi 3 आपका क्या मिल गया? x का मान 1, y का मान m रख देते हैं आप, ये phi 3 आ गया। phi 2 जो है वो आपका आ गया 3a, x का मान 1 का स्क्वायर जो कि माइनस का 3 आ गया। phi 3 जो है 1 प्लस m³ आ गया। phi 2 जो है वो माइनस का 3 हो गया। अब आप phi 3 को 0 रखकर m के मान निकालेंगे। phi 3 बराबर 0, phi 3 को 0 रखने पर ही हो गया m³ प्लस 1 बराबर 0। इससे आपके पास m के मान आ जाएंगे। a³ प्लस b³ के हिसाब से आप इसके गुणनखंड कर लेंगे। ये भाई आपने गुणनखंड कर ली। कैसे किए? फॉर्मूले से। कौन से? a³ प्लस b³ से। और कैसे हुई? a प्लस बी a² माइनस ab प्लस, तो ये भाई आपका m+1 बराबर 0 और m² माइनस m+1 बराबर 0। इससे आपका m का मान आ गया माइनस का 1, और इससे आपको सिद्धाचार्य लगा के आप m के मान निकालेंगे, जो कि आ जाएंगे 1 प्लस माइनस आयटा √3/2, जो कि काल्पनिक है, कोई काम के नहीं है। काल्पनिक मानों को हम वैसे भी नहीं रखते, तो ये रिजेक्ट हो गए। तो m का मान आया -1। m का मान आ गया तो c का मान कैलकुलेट कर लीजिए। c का मान आप निकालते हैं -phi 2/phi 3 से। phi 2 कितना है भैया आपका? phi 2 ये रहा, माइनस का 3 है, इसका 3 है। phi 3 एक बार अवकलन करने पर m³ का अवकलन 3m², 1 का अवकलन 0। माइनस से माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, a/m²। m का मान रख दीजिए जो कि है माइनस का 1, का मान -1 रख दिया, -1 का स्क्वायर जो कि +1 हो गया, ये a आ गया। c का मान आपके पास a आ गया। अनंतस्पर्शी आपकी आ गई y बराबर mx प्लस c करने से, और m का मान आपके पास -1 है, c का मान आपके पास a है। ये लीजिए अनंतस्पर्शी आपके पास, स्पर्शी आपके पास है। अब अपने वक्र पे आ जाइए। अब थोड़ा वक्र वाले का खेल देखिए। एक ही x के लिए y का मान यहाँ से मिल जाएगा। एक y हमें ये दे देगा, एक y हम वक्र से निकालेंगे, दोनों y को घटा के देखेंगे कि क्या होता है। वक्र का समीकरण था x³ प्लस y³ बराबर 3ax²। ठीक है, y का मान निकालना तो y को अपने पास रख लीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। चलिए भाई, 3ax² इधर आ जाएगा, x³ इधर आ, 3 पावर को उधर भेज दीजिए, 1/3। यहाँ थोड़ी सी कलाकारी देखिएगा मेरी, मैंने x³ कॉमन निकाल लिया। x³ कॉमन निकालते ही हो गया 3a/x। कॉमन तो था नहीं, लेकिन निकाल लिया तो जहाँ नहीं है वहाँ भाग में आ जाएगा। तो x³ यहाँ से कॉमन निकाला, x³ निकल गया, यहाँ 1 आ गया। यहाँ x³ था ही नहीं, एक x कम पड़ रहा था, तो ये मान लीजिए कि मैंने x से गुणा कर दिया और x का भाग दे दिया। तो ये जो आपका x से मैंने गुणा कर दिया, ये देखिए ये x से गुणा कर दिया, x से गुणा x का भाग दे दिया, तो x³ हो गया ना। अब तो आप x³ कॉमन निकाल सकते हैं। x³ आपने कॉमन निकाल लिया, तो ये 1, माइनस को भी कॉमन निकाला है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है। तो 1 - 3a/x की पावर 1/3। क्यों निकाला है अभी आपको समझ में आया। y बराबर, इनको बाहर ले लीजिए, -1 बाहर, 3 के 3 पावर कैंसिल,
ये x बाहर आ गया, 1 माइनस 3a/x की पावर 1/3 है ना। अब आपको माइनस कैसे बाहर आ गया, तो माइनस 1 की पावर 1/3 बराबर -1 होता है। क्यों होता है, चलिए समझाता हूँ। पहले इसको मैं रफ में समझा देता हूँ। अच्छा, -1 की पावर 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे -1 होता है। क्यों, -1 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, -1 इंटू -1 इंटू -1 जो कि -1 आएगा। अगर मैं इस 3 पावर को उस तरफ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1/3। तो -1 की पावर 1/3 का मान कितना होता है, -1 होता है। मैं 3 पावर को इधर लेके आया, तो -1 की पावर 1/3 जो कि -1 होता है। अब मैं यहाँ पे द्विपद प्रमेय का विस्तार इस्तेमाल करने वाला हूँ। द्विपद प्रमेय जो मुझे कहती है 1 प्लस x की पावर n, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, जिसका मैं यहाँ इस्तेमाल करने वाला हूँ द्विपद प्रमेय का, जो कहती है 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड डैश डैश आगे बढ़ते रहिए। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल यहाँ करता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है, y बराबर -x 1, n का मान कितना है 1/3, 1/3, x कितना है माइनस का 3a/x प्लस n का मान 1/3, 1/3 माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, x का मान 3a/x का स्क्वायर एंड डैश डैश डैश। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए। -x 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, a/x और भाई ये हो गया 1/3 और ये हो गया भाई माइनस का 2/3, ये हो गया भाई 2 और ये हो गया 9a² और फिर डैश डैश आगे चलते रहे। y बराबर ये आ गया आपका माइनस का x। थोड़ा सा सोल्व और कर लेते हैं। 1 माइनस a/x, कुछ जो कट रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर लो। ये जो 9 है ये भाई 3 से कट गया, क्योंकि ये 9 है और ये 3 9 हो गया, कट गया। ये 2 से 2 कट गया और कटने के बाद आपका बच्चा माइनस का तो 1/a² और फिर डैश 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 चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, जाइए भाई कहाँ तक पहुँच गया। ब्रैकेट खोल दीजिए। अब ब्रैकेट खोलते ही हो गया माइनस का x माइनस माइनस प्लस a माइनस माइनस प्लस a² एंड डैश 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 हो गया। ये आपका y आ गया। अब आपका जो सवाल था, जो अनंत स्पर्शी आपके पास आई थी, उसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। ये 1, इसको दे दीजिए नाम 2। अब याद रखिए कि दो y आए हैं आपके पास। ये y जो है ये तो वक्र वाला है, और y वो वाला y जो है वो अनंत स्पर्शी वाला है। मैं दोनों को घटा रहा हूँ, मैं समीकरण 2 माइनस 1 कर रहा हूँ, समीकरण 2 माइनस 1। और एक काम और करता हूँ, मैं इन दो y को नंबर और दे देता हूँ। नंबर नहीं देता हूँ तो ऐसे लिख देता हूँ y वक्र वाला माइनस y अनंत स्पर्शी वाला, ताकि मुझे कन्फर्म रहे कि मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। y वाला वक्र तो ये रहा, माइनस एक्स प्लस a²/x एंड डैश 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 माइनस अनंत स्पर्शी वाला y, वो मुझे ऊपर से मिलेगा, ये रहा -x प्लस c। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए ये कट गया, a से a कट गया, तो कितना आया आपका a²/x आया। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि अगर x का मान प्लस का अनंत की तरफ जाता है, x का मान अगर आप प्लस रखेंगे तो ऑब्वियसली बात आपको प्लस मिलेगा, प्लस रखोगे तो प्लस मिलेगा, माइनस रखोगे तो माइनस मिलेगा। तो अगर आप x का मान प्लस अनंत की तरफ ले जाते हैं तो इसका मतलब जो y का वक्र का मान है वो अनंत स्पर्शी के वक्र के मान से बड़ा आएगा, क्योंकि प्लस का आएगा इसका मतलब बड़ा है। इसका मतलब जो वक्र है, जो आपका वक्र है वो ऊपर है और y का जो अनंत स्पर्शी है वो नीचे है। देखिए वक्र जो है वो नीचे है और अनंत स्पर्शी उसके ऊपर है। कब, जब x का मान क्या है, टेंड्स टू इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट अगर आप लेते हैं तो, प्लस का इनफाइनाइट अगर आप लेते हैं, अगर प्लस के अनंत की तरफ जा रहे हैं तो वक्र जो है, y का जो वक्र का मान है, मतलब जो गहराई है वो y की बड़ी है। y का मान जो है, यहाँ थोड़ा समझिएगा, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गलतियां, बहुत गड़बड़ होने की संभावना रहती है। y का जो वक्र का मान है, y वक्र y अनंत से छोटा होगा,
ठीक है। लेकिन अगर x का मान माइनस के अनंत की तरफ जाता है तो अगर आप माइनस अनंत की ओर लेते हैं तो ये माइनस का आएगा, माइनस का आएगा तो y जो वक्र है माइनस y जो अनंत स्पर्शी है उन दोनों का अंतर नेगेटिव आएगा, क्योंकि x अगर माइनस का हुआ तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि तो x पे डिपेंड करता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो ये माइनस का आएगा, माइनस का आएगा तो यानी आपके जो y के वक्र का मान है वो छोटा है, जो अनंत स्पर्शी का जो मान है वो बड़ा है। तो ये स्थितियां होंगी, तो आपको ये स्थितियां बतानी है कि भाई क्या किस में कब y, यहाँ y वक्र जो y का जो ऊंचाई जो गहराई है, वक्र की गहराई ज्यादा होगी, अनंत स्पर्शी की गहराई कम। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक इसका जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो देखिए, जो आपको भयंकर परेशान करने वाला है। वो परेशान ये करने वाला है कि -2 जो होता है वो -3 से बड़ा होता है। आप जानते हैं -2 -3 से बड़ा होता है। लेकिन अगर आप गहराई के हिसाब से बात करें, गहराई में बात करें, अगर मैं ये लाइन खींचूं इस तरीके से, ये 0 है तो पहले कौन आएगा? -2 आएगा कि -3 आएगा? तो आप कहोगे सर -2 पहले आएगा और -3 बाद में आएगा। तो इसके हिसाब से जो बड़ा था उसको बाद में आना चाहिए था, छोटे को पहले आना चाहिए था। लेकिन माइनस में उल्टा होता है, माइनस में जो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बाद में आता है। माइनस में उल्टा चलता है, माइनस में जो छोटा होता है वो बाद में आता है और बड़ा पहले आता है, क्योंकि माइनस की लाइन की खासियत है। ये देखिए, ये माइनस की लाइन है, इस तरह ये 0 है। माइनस की लाइन में हम पीछे की तरफ जाते हैं तो छोटे होते चले जाते हैं, यानी छोटा जो होता है वो बाद में आता है। माइनस का 1 से छोटा कौन? -2, -2 से छोटा कौन? -3, -3 से छोटा कौन? -4। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे बड़ा होता है। 0 जो माइनस वाला में जब बात करते हैं तो ये बड़ा है, हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो छोटा जो होता है वो हमेशा बाद में आता है और बड़ा पहले आता है। हमारे पास जो प्लस वाले में क्या होता है, प्लस वाले में छोटा पहले आता है, बड़ा बाद में आता है। तो आपको ये और समझना होगा। यहाँ जो y के मान है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि y वक्र, अगर जैसे y है, y का वक्र बढ़ाया, x प्लस का जब x अनंत है तो y का x अनंत की तरफ जा रहा है, मतलब x का मान बड़ा 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 रखते जाएंगे तो y का मान, वक्र का y का मान बड़ा आएगा, अनंत का जो y का मान है वो छोटा आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वक्र बड़ा आएगा, इसका मतलब वक्र नीचे है और अनंत स्पर्शी ऊपर है, क्योंकि अगर y नेगेटिव है, अगर y ऋणात्मक है तो ऋणात्मक में याद रखिए, ऋणात्मक में बड़ा पहले आता है, छोटा बाद में आता है। तो आपको ये देखना होगा कि y प्लस का है कि माइनस का है। इसके लिए आपको पहले वक्र में जाना होगा। ये देखिए, ये आपका y रहा और यहाँ साफ ये बात दिखा रहा है कि x का मान प्लस का होने पर, x का मान जितना आप बड़ा लेंगे, x का मान आप जितना बड़ा लेंगे, बड़ा करते जाए करते जाए। अब a है, a तो थोड़ा बहुत मान लीजिए a 10 है और x का मान आप 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ रखते जा रहे हैं तो माइनस में आना है। तो जब x आप अनंत की तरफ ले जाएंगे तो y जो है वो नेगेटिव होने वाला है, माइनस का होने वाला है, y माइनस का है। अब माइनस का होने की वजह से ये जो आप जब x अनंत की तरफ जा रहे हैं तो ये y नेगेटिव है, याद रखिएगा। y ऋणात्मक है, y ऋणात्मक है और ऋणात्मक में, अब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ बड़ा है, बिल्कुल सही, मैं कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ कि y बड़ा नहीं है, y वक्र बड़ा है, y अनंत से छोटा है, लेकिन दोनों ही माइनस के हैं बेटा। माइनस के होने की वजह से बड़ा जो होगा, जो बड़ा होगा वो पहले आएगा, छोटा बाद में आएगा। इसका मतलब अनंत स्पर्शी नीचे रहेगी, वक्र जो है वो ऊपर रहेगा। वक्र तो ऊपर होगा और अनंत स्पर्शी नीचे होगी, क्योंकि आपको समझना होगा, समझना होगा आपको बात, दोनों बातों में फर्क है। ये देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि 3 बड़ा है 2 से, तो 3 बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब है कि सही में 2 छोटा है, 3 बड़ा है तो 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। प्लस वालों में ऐसा ही होता है, लेकिन माइनस वालों में उल्टा होता है। माइनस वालों में बड़ा पहले आता है, छोटा बाद में आता है। क्या करें, बनावट ही ऐसी है। इस बनावट को समझना होगा आपको कि माइनस वालों में उल्टा चलता है, माइनस वालों में बड़ा पहले आता है, छोटा बाद में आता है। और यहाँ y माइनस के है, यहाँ y जो है वो माइनस के है, क्योंकि हमारा जो वक्र का समीकरण है वो है y बराबर -x प्लस c, जो कि साफ दिखाता है अगर x प्लस का हुआ तो y माइनस का होगा, और y अगर माइनस का होगा तो अगर y माइनस के होंगे, जो यहाँ से पता चल रहा है, अगर y माइनस का हुआ अगर y माइनस का हुआ तो बड़ा वक्र, बड़ा y पहले आएगा, छोटा y बाद में आएगा, क्योंकि माइनस वालों में बड़ा पहले आता है, छोटा बाद में आता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे वो आपका सही हो जाएगा, x माइनस अनंत है, x माइनस अनंत है तो x अगर जब माइनस का होगा, x अगर माइनस का होगा तो ये माइनस माइनस प्लस क्या होगा, तब आपका y क्या होगा, इस केस में आपका y क्या होगा, इस केस में y धनात्मक है।
y पॉजिटिव है। अब y पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है पहले है, जो बड़ा है वो पहले, जो बाद में आएगा, छोटा पहले आएगा, क्योंकि y प्लस का है। यहाँ सीधी बात है, यहाँ y अनंत बड़ा है, y अनंत बड़ा है, इसका मतलब अनंत स्पर्शी ऊपर है और वक्र नीचे है। बड़ा छोटा भी बेटा कंफ्यूज करता है, बड़े छोटे भी प्लस माइनस के हिसाब से चलते हैं, उनको भी समझना पड़ा पड़ता है, समझ रहे हैं दोनों बातों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x का मान प्लस अनंत की तरफ जाओगे तब आपका वक्र ऊपर रहेगा, अनंत स्पर्शी नीचे रहेगी। लेकिन जब आप x माइनस अनंत की तरफ चले जाएंगे तो आपकी अनंत स्पर्शी ऊपर चली जाएगी, वक्र नीचे हो जाएगा। उस समय याद के लिए ग्राफ में ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लेकिन कितना देखा, कितना जोर पड़ रहा है दिमाग पे, कितना भयंकर जोर पड़ रहा है। प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। करें तो क्या करें? आ जाइए, फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि जब तक ये टॉपिक समझ में नहीं आ जाए आप लोगों को तब तक मैं इसको छोड़ नहीं सकता, समझाना जरूरी है। ये मान लीजिए आपकी अनंत स्पर्शी है, ये आपका वक्र है, आपने एक लाइन ड्रॉ की जो उसको कट कर रही है। अब साफ आपको यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल साफ आप दिख रहा है कि भाई जो अनंत स्पर्शी वाला y है, ये मान लीजिए y वक्र है, वक्र का y है, और यहाँ तक आपका y का अनंत स्पर्शी वाला y है। ये अनंत स्पर्शी वाला हो गया, ये वक्र वाला भी आ गया। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ये नेगेटिव y है, ये y का नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है y का वो नेगेटिव होता है। और नेगेटिव होने की वजह से अब आपको यहाँ परेशानी क्या देगा? अब बताइए, इन दोनों डायग्राम देख कर बताइए कि कौन बड़ा है। अब अगर आप दूरी के हिसाब से देख रहे हैं तो आप कहोगे सर y अनंत बड़ा है, क्योंकि y अनंत जो है साफ दिख रहा है कि लंबाई के हिसाब से बात कर रहे होंगे आप, लंबाई के हिसाब से बात कर रहे होंगे तो आपको कहोगे y अनंत बड़ा है और y वक्र छोटा है। लेकिन क्या ये बात सही है? गणित रूप से ये बात सही है? नहीं, ये सही नहीं है। लंबाई के हिसाब से ये बात सही है, लंबाई के हिसाब से ये बात सही है, लेकिन y नेगेटिव होने की वजह से क्या हुआ, y वक्र, बड़े छोटे में कौन हुआ? वक्र, जो y का वक्र है, ये लंबाई, ये जो है y का मान, इसका जो y का मान है वो बड़ा है y अनंत से, y अनंत से बड़ा है ये। लंबाई के हिसाब से आप सही कह रहे हैं, लंबाई के हिसाब से जैसे मैं पूछूं -3 और -2 में, ये -3 लंबाई है, ये -2 लंबाई है, तो ऑब्वियसली बात है -3 लंबाई ज्यादा बड़ी होगी -2 से। लेकिन बनावट के हिसाब से -2 बड़ा है -3 से, क्योंकि माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। थोड़े नियम उल्टे हो जाते हैं जो परेशान करते हैं, दिमाग को हिला के रख देते हैं, वो जो यहाँ हिला रहे हैं। यहाँ भी आपको यही परेशानी हो रही है। यहाँ पे y वक्र बड़ा है, y अनंत स्पर्शी छोटा है, लेकिन y नेगेटिव होने की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से बड़ा पहले आएगा और छोटा बाद में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ जो कहा था, ये दिक्कत ये खड़ी हो गई थी यहाँ पे, जो भी मैंने समझाया आपको यही परेशानी पैदा कर रहा है यहाँ पे। यहाँ y वक्र, ये वाले में y वक्र बड़ा है y अनंत स्पर्शी से, तो इसका मतलब इस हिसाब से लगना चाहिए कि y वक्र नीचे आना चाहिए, y अनंत स्पर्शी जो बड़ा है वो बाद में आएगा, छोटा है पहले आएगा। लेकिन बेटा ये माइनस के होने की वजह से बड़ा पहले आया, छोटा बाद में आया, तो अनंत स्पर्शी वाली जो लाइन है वो बाद में आएगी, वक्र वाली लाइन, वक्र का जो कर्व है वो पहले आएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब ये समझ में आ गया। प्लस वाले में कोई डाउट नहीं है, प्लस वाले में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लस वाले में जाइए, किसी में कोई इशू नहीं। प्लस वाले में जो बड़ा है वो बाद में आएगा, छोटा है वो पहले आएगा। लीजिए ये आपका, अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं है इशू? क्योंकि अब आप ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो प्लस वाले में, और प्लस वाले में है तो जो बड़ा है सो बड़ा है, जो छोटा है सो छोटा है। ये लीजिए, यहाँ के जो y अनंत स्पर्शी है वो बड़ी है और y वक्र जो है वो छोटा है। छोटा है तो बस सही है, जो बड़ा है वो ऊपर आएगा, जो छोटा है वो नीचे आएगा। लेकिन याद रखिएगा माइनस वाले में छोटा और बड़े का फर्क बदल जाता है। जब y माइनस का होता है, जब y ऋणात्मक होता है, y ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा जब y ऋणात्मक होता है तो y का बड़ा मान पहले आएगा और छोटा बाद में, y बड़ा पहले तथा छोटा बाद। ये बेटा आपको याद रखना होगा। प्लस वाले में कोई झोड़ नहीं है, बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है। लेकिन ऋणात्मक वाले में ये फर्क है, बड़ा पहले आता है, छोटा बाद में आता है। उम्मीद करता हूँ मैंने काफी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे एक और एग्जाम्पल और है, उसमें भी हम प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।